हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड एक और एस्पेक्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की सिंपल डेफिनेशन हम मानते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इसेंशियल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशन के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग का होना, हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास जिसे कहते हैं कि राइट फंड एट द राइट टाइम, सही जगह पे सही चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके जाते हैं, अगर आपने जिसे कहते हैं मेहनत करी है और आपके करे हुए ही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत लकी मानते हो। वही चीज़ होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें यही देखना होता है कि सही समय पर हमें सही चीज़ काम आए। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है बेटे, ये हमेशा इसका मेन एम होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव ऑन फोकसिंग देयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हेल्प करती है? हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करती है। जब आपको एक तरीके का एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल होगा तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, आप अपने पैसे को बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे और आप उसका कोई वेस्टेज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिव कॉस्ट, बेनिफिट, सारी चीज़ें कौन देख पाता है? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग देख पाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? सबसे पहली, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी बेटे, आइडियल फंड्स के बारे में, कि हमारे जो फंड्स हैं वो आइडियल पड़े हैं, वो भी चीज़ हमारे को नहीं चाहिए। या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये भी चीज़ हमारे को नहीं चाहिए। क्या मौके पे चौका लगाना, और यही चीज़ होती है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट, कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर इज़ रिक्वायर्ड। किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए उस चीज़ का अवेलेबल होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दूसरा होता है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरली रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज़, अब जैसे मान लीजिए आपने जैसे आप अपने लोगों को बोनस देना चाहते हैं, आपके पास बोनस है और आपने अपने लोगों को बोनस दे दिया, आपके सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो गए, बट आपने अननेसेसरली बोनस से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स भी दे दिए और हद से ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ द वे जाके आपने किया, तो क्या हो जाएगा? आपके नेक्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन रेज हो जाएगी। उनको ये लगेगा हमें बोनस के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो हमें प्यार दिखाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पर इतना नहीं दिखाना कि कल को वही प्यार हमारे लिए एक मुसीबत का दरवाज़ा खोल दे। फाइनेंशियल प्लानिंग का हमेशा याद रखना बेटे, फाइनेंशियल प्लानिंग 2 से 5 साल के लिए की जाती है, कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ डन टू 3 to 5 ईयर्स। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप होने के लिए 1 साल के बाद आपको उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस पता चलती है, दूसरे साल में आप उसके प्रॉफिट को नाप सकते हो, तीसरे साल में आप उसकी प्रोग्रेस को नाप सकते हो, और 5वें साल में आप उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग कब आपकी स्टार्ट होती है? जब आप अपने सेल्स फोरकास्ट को असेस कर देते हो। आपने जैसे मान लिया कि मैंने इस बार 100 कोई भी टी शर्ट्स बनाई हैं बेचने के लिए मार्केट के अंदर, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 100 बिकी तो मुझे क्या करना है, 50 बिकी तो मुझे क्या करना है, और 10 बिकी या कुछ भी नहीं बिका तो भी मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही असेस लगा के चलनी ही चाहिए। अब उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंस की पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंस में बेटे सबसे पहला होता है कि इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट वे हैपन्स इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। किसी भी, मैंने क्या बताया, अगर आपने कोई 100 टी शर्ट्स बनाई तो आपको एज ए पर्सन हर उन 100 टी शर्ट्स का एस्टीमेट लगा के चलना पड़ेगा कि अगर 100 की 100 बिक गई तो मुझे क्या करना है, अगर 50 बिकी तो मुझे क्या करना है, अगर 10 बिकी और अगर कुछ नहीं बिका तो भी मुझे क्या करना है। सबसे पहला क्या करता है फाइनेंशियल प्लानिंग? आपके इसी फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट को असेस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है।
दूसरा क्या करता है, दूसरा है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग अबाउट द फ्यूचर। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी, आपने एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाया, एक बहुत, जैसे मान लीजिए आपने कोई टी शर्ट्स का ही लेते हैं, चलिए टी शर्ट्स बनाई और टी शर्ट मार्केट में डाली और आपने इतनी उसकी पब्लिसिटी करी, सब कुछ करा, बट आपकी एक भी टी शर्ट नहीं बिकी, तब आप क्या करेंगे? आपके पास एक कंटिजेंसी प्लान भी तो होना चाहिए। और अगर आपने 100 टी शर्ट्स बनाई थी, आपको एकदम से ऑर्डर आ गया 150 टी शर्ट का, तो कोई भी सरप्राइज़ या शॉक अगर आपके साथ होने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग उसके लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर देगा। उसके बाद होता है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। बेटे बिजनेस हमेशा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे, प्रोसेसिंग पे, सेल्स पे, फोरकास्ट पे, हर चीज़ के फंक्शन को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलाने में ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है। नेक्स्ट है आपका डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग। एक आपका डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन बनता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को तभी सक्सेसफुल बना पाओगे जब आप उसका एक डिटेल प्लान, आप पहले से ही फोरकास्ट करके चलोगे कि अगर ये सिचुएशन आई तो मुझे कैसे कैसे बिहेव करना है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आप अभी जहाँ हैं 100 टी शर्ट्स में, आप कहाँ जा सकते हैं? 200 में, 150 में, 50 में, 10 पे, 0 पे या फिर 1000 पे। ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आगे का असेसमेंट लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस का मतलब है कि लगातार फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में एक चीज़, अब जैसे अगर आपने अभी से डिसाइड किया कि हाँ मुझे जुलाई में एग्ज़ाम देना है या मुझे अपने BST का एग्ज़ाम देना है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, अगर आप अभी से ही थोड़ा करके एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो जब आपका पेपर आएगा तो आपको मुश्किल होगी। और यही चीज़ फाइनेंशियल, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको थोड़ा करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का असेसमेंट करते ही रहना चाहिए। और लास्ट है बाय स्पेलिंग आउट अ डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। बेटे हम जब बुक ए पढ़ते हैं तो हम उसमें सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में क्या आता है कि आप अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को अपनी प्रेजेंट को अपनी फ्यूचर से आपने जो असेसमेंट लगाया होता है, आप उसकी इवैल्यूएशन को पढ़ते हो कि मैंने ये सोचा था और मेरे साथ एक्चुअल में ये हुआ है। ये चीज़ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देयर इज़ नो प्लानिंग विदाउट कोऑर्डिनेटिंग एंड देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन विदाउट प्लानिंग। यही चीज़ आपको इसमें भी समझने की देरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग तभी असेस बहुत अच्छे से और एक्यूरेटली हो पाएगा अगर आप उस चीज़ के लिए एक डिटेल्ड प्लान बना के चलेंगे, उसकी एक पॉलिसी अपनाएंगे, उसको रियलिटी में लाएंगे और आपने जो असेस कर रखा है उसके लिए आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस से असेस करेंगे।